आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को आइटम गर्ल कहा है, यानी एक कैबिनेट मिनिस्टर को आइटम गर्ल कहा गया है। इस बयान के विरोध में आज मंत्री कवासी लखमा और 3 आदिवासी विधायक शिशुपाल शोरी, संतराम नेता और अनूप नाग ने रायपुर में पत्रकार वार्ता की, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री लखमा और तीनों विधायकों ने कहा कि अजय चंद्राकर को अपने बयान पर आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। मंत्री लखमा ने कहा कि अजय चंद्राकर को बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाजपा और अजय चंद्राकर आदिवासी समाज को लड़ाना चाहती है। अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अजय चंद्राकर वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पता नहीं बीच बीच में उन्हें क्या हो जाता है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अजय चंद्राकर का बयान निंदनीय है। लखमा पुरुष है, उनको गर्ल कहना गलत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अजय चंद्राकर के बयान को सामान्य टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी सामान्य सी बात है ये, और उन्होंने कहा कि इससे गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है। वहीं रायपुर में गोंडवाना महासभा ने अजय चंद्राकर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मेरे कोई नहीं, पूरा आदिवासी समाज को ये ठेस पहुंचा है। इसलिए इस बात को बस्तर में अजय चंद्राकर जाएगा, बस्तर के लोग, आदिवासी लोग आज ठान के बैठे हैं कि वह बस्तर घुसने नहीं देंगे। बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। छत्तीसगढ़ के सबके चहेते हैं वो, और उनके बारे में इतना निम्न स्तरीय शब्द का प्रयोग करना अजय चंद्राकर जी को शोभा नहीं देता है। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि आप तत्काल अपना शब्द वापस ले लो, खेद प्रकट कर दें। सामान्य टिप्पणी जो किए हैं, इतने गंभीरता से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आदिवासियों के मान सम्मान और अपमान की बात है, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का सम्मान किया है। ये राजनीति है, बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, वरना कब ये मुद्दा बन जाए आप भी नहीं जान पाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी सोमवार को दुर्ग में अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल होंगी, लेकिन अचानक उनका दौरा रद्द हो गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि बैठक में सरकार को घेरने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मानसून सत्र में प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं संसदीय सचिव ने बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नेताओं को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जाते ही पार्टी गुटों में बढ़ जाती है। और इस पदाधिकारी की बैठक में जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो विषय हैं, उन विषयों का वहां पर क्रियान्वयन, चर्चा और चर्चा के बाद में उसका क्रियान्वयन, तो उन सारे मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी और इसीलिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक उसमें बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद क्या होता है, गुटबाजी में भारतीय जनता पार्टी बढ़ जाती है, किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 3.5 साल में जो काम कर रही है, जो यहाँ स्थानीय मुद्दों पर जो डेवलपमेंट के काम कर रही है, पुरंदेश्वरी देवी आती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और वापस चली जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नोकझोंक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, अगर कांग्रेस आदिवासी समाज की इतनी ही तैशी है तो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे। अब इस पर मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए पूछा कि यशवंत सिन्हा भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसलिए भाजपा के सांसद और विधायक क्या यशवंत सिन्हा को वोट देंगे? यानी जैसा सवाल पूछा गया उससे बेहतर जवाब दे दिया गया।
महीना को राष्ट्रपति बना रहे हैं, जनता का आभार मिले। साथ ही साथ एक बड़ा विषय है कि लोगों के मन में कि भूपेश सरकार क्या कर रही है, तो निश्चित रूप से सभी लोग के मन में है कि भूपेश सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि आज एक ट्राइबल स्टेट में उसका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है और एक आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च पद मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ जैसा ट्राइबल स्टेट उसमें पीछे क्यों है। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो तो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के सरकार में मंत्री थे, क्या वो लोग उधर वोट देंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन गया है, आए दिन लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार सिर्फ समीक्षा बैठक कर रही है। आज लोगों में डर का माहौल है। धर्मलाल ने ट्वीट भी किया है, छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की मौनता कई सवालों को जन्म देती है। क्या यही है अपराध का नवा छत्तीसगढ़? ये सवाल उन्होंने किया है। कांग्रेस की जब से सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से अपराधगढ़ में वो बदल गया और आज अपराधगढ़ के नाम से अब छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है। इन घटना के ऊपर में समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि हमने समीक्षा किया, गृह मंत्री जी समीक्षा बैठक करते, लेकिन आपके समीक्षा बैठक के परिणाम क्या है? पूरे प्रदेश में हत्या का दौर चल रहा है और ऐसे में आज छत्तीसगढ़ में कोई सुरक्षित नहीं है कि अपने घर से निकल रहा है और निकलने के बाद में वो घर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ये स्थिति छत्तीसगढ़ के बना दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्रियों को कांग्रेस आलाकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया था। ये खबर आपको पता होगा, सबसे पहले IBC 24 ने ही ब्रेक की थी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को खेड़ा लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री शिव डहरिया को सूरत लोकसभा, मंत्री प्रेम साय टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा की, मंत्री जयसिंह अग्रवाल को गांधीनगर लोकसभा और मंत्री उमेश पटेल को सबरकाठा लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। अब इन लोकसभा वार इन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। जितनी भी विधानसभा यहां पर सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी इन पर होगी। 5 ऑब्जर्वरों की पहली बैठक 12 जुलाई को दिल्ली में होनी है। यह बैठक 24 अकबर रोड पर होगी। इसके बाद 15 जुलाई से पहले सभी मंत्रियों को जिस लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है वहां वो दौरा करेंगे। चूंकि ये जिम्मेदारी है, मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस की जीत के लिए पूरी मेहनत करेंगे। 5 लोगों का चयन किया गया है कि छत्तीसगढ़ के 5 मंत्री गुजरात जाएंगे और वहाँ पर जिम्मेदारी संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माइक्रो स्तर पे जाकर के तैयारी चल रहा है तो इसका परिणाम भी उतना अच्छा रहेगा। दुर्ग में आज साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह और सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री रमशिला साहू, साथ ही भाजपा के कई नेता और समाज के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहू समाज के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सीएम ने यह भी कहा कि साहू समाज के कार्यों और उनकी एकजुटता की भरपूर तारीफ होनी चाहिए। जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ था और इसमें साहू समाज वैसे भी बहुत ही संगठित, बहुत अनुशासित समाज है और पहली बार दुर्ग में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। मैं नंदलाल भाई और पूरी टीम को बधाई देता हूँ, समाज के प्रमुखों को बधाई देता हूँ कि नया उन्होंने आदर्श स्थापित किया निर्विरोध निर्वाचन का, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में निषाद समाज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद को निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि
सरकार हर समाज के लिए काम कर रही है। हमने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया, इसके लिए मछुआरों को लोन और बिजली भी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में मछुआ नीति पर चर्चा होगी। सीएम ने रायपुर में निषाद समाज के छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। निषाद समाज के निर्वाचन के बाद उनके पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ और मछुआ नीति जो है हमारे जो अगला जो कैबिनेट होगा उसमें लाएंगे और इससे निश्चित रूप से प्रदेश के जो मछुआ समाज है उससे लाभ मिलेगा। जगदलपुर में बारिश शुरू होते ही डेंगू और मलेरिया ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। शहर के 15 वार्डों तक डेंगू पहुंच चुका है। 1 दर्जन से अधिक मरीज उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। जापानीज बुखार का भी एक मामला सामने आया है। डेंगू और मलेरिया की वजह से चंद्रगिरी और करका में 2 आदिवासी बच्चियों की मौत हो गई। दुखद खबर, पूरे मामले पर बीजेपी ने नगर निगम को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि निगम को साफ सफाई से कोई मतलब ही नहीं है। मानसून आने के बाद भी निगम सो रहा है। वार्डों की नालियों में दवाओं का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। नगर निगम की जिम्मेदारी थी कि जब बरसात शुरू होने के पहले सारे नालियों की सफाई हो, छिड़काव हो, डेंगू से बचने के उपाय हो, परंतु नगर निगम आज तक सो रहा है। आज भी निगम को डेंगू से, मलेरिया से, सफाई से कोई मतलब नहीं है। डस्टबिन की खरीदी नंबर लेने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, साइन बोर्ड नंबर लेने के लिए, स्वच्छता में भ्रष्टाचार के लिए, इसी कृत्य में शामिल है। बलरामपुर के ग्राम पंचायत परसा गुड़ी के जंगलों में अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और खुद ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने 15 से अधिक कच्चे घरों को तोड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने जंगल के बीच जाकर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। ग्राम पंचायत परसागुड़ी वाले जमा हुए हैं इस विषय पे कि हमारे जंगल का अतिक्रमण हो रहा है। कुछ लोग मनमाने तौर से ज़मीन पकड़ रहे हैं, तो इसको अब समझना है कि जंगल हमारे पूर्वजों का था, हमारा है और आने वाली पीढ़ी का रहेगा। और ये समझ के हम लोग को जंगल का भी संरक्षण करना है, निस्तार भी करना है और बचाना भी है। सरगुजा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिहार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी भावना गुप्ता ने यह बताया है कि गिरोह बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बेसहारा लोगों को अपना शिकार बनाता है। ठग मदद के नाम पर एटीएम कार्ड लेकर क्लोन कर देते थे। आरोपियों ने अब तक 100 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। सरगुजा संभाग में 20 ठगों के खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं। पुलिस को चारों आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए जब्त किए हैं। साथ ही 12 एटीएम कार्ड, 1 जिंदा कारतूस, देशी कट्टा और 3 मैगजीन पुलिस ने बरामद की है। फाइनली इसमें 4 लोगों को ही गिरफ्तारी की गई है टीम के द्वारा, जिसमें निशांत और दीपक जो वरसाली के रहने वाले हैं और साथ में 2 सहायक राजेश और गोलू। ये पूरा गिरोह अंतर्राज्यीय बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में वारदात कर रहा था। सरगुजा में लगभग 8 FIRs हैं और इसी के साथ पूरे रेंज संभाग में लगभग 20 FIRs में इस गिरोह की मौजूदगी पाई गई है, एविडेंस पाई गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाने में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने मानवता की मिसाल पेश की है। महिला आरक्षक रेशमा कुजूर ने एक बच्ची की माता पिता के मृत्यु के बाद बच्ची को सहारा दिया है। बच्ची का नाम रूपा बड़ा है, जो सरगुजा जिले की बतौली की रहने वाली है, जहां उसकी पहचान राजपुर में पदस्थ रेशमा कुजूर से हुई। जिसके बाद रेशमा कुजूर ने बच्ची को अपने पास लेकर आई और स्कूल में प्रवेश के साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में दाखिला दिलाया। बच्ची कक्षा 9वीं
में पढ़ाई कर रही थी और आगे पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। वहीं महिला आरक्षक की कोशिश की अधिकारी और स्थानीय प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही थाने में पदस्थ दूसरे महिला आरक्षक भी इससे बहुत खुश हैं। माता पिता नहीं है, आते जाते मेरी मुलाकात हुआ। ये बच्ची बोली कि मैं रहना पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं अपने पास रखी हूँ इसको। तो इसका एडमिशन स्कूल में हो गया, अभी हॉस्टल में भी हो गया इसका एडमिशन। आगे भी देख रेख करूँगी, जब जरूरत होगा तब मैं सामने खड़ी होंगी। थाना राजपुर की एक स्टाफ है श्रीमती रेशमा कुजूर, वो ले आई हैं अपने साथ और उस बच्ची को पढ़ाने की इच्छा रखती हैं, तो इसलिए उस बच्चे को हम लोग जो है प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास राजपुर में उसका प्रवेश कराए हैं। आज हॉस्टल में रह के अध्ययन अध्यापन करेगी और यहाँ कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ने जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।